जो आतंकी हैं उनके बीच देखने को मिलती है। एक देश के लिए कितना बड़ा कह सकते हैं कि कोड है जो एक देश को अंदर से खोखला कर देता है। अभिषेक जी, ये सवाल जो आप कर रहे हैं बहुत ही वैलिड सवाल है। देखिए, एक देश जहां पे पीओके में हमने प्रोटेस्ट देखे हैं कुछ दिन जी। पहले, और वहां की जनता को इन्होंने कितनी बुरी तरीके से उनका दमन किया है। इन्होंने अपने मिनिस्टर्स भेजे हैं कि वहां पे जाके फौरी राहत दीजिए, उनको बताइए कि हम उनके ऊपर कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो इनके अंदर इतना अंतर कलह है, लोगों के पास बेसिक चीजें नहीं है, और ये विदेश से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल आतंकवादियों को न सिर्फ बढ़ाने में दे रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और अब तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आतंकवादी इनके नेताओं के साथ, इनके फौजियों के साथ देखे जी। जा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह का हमने राष्ट्रीय सम्मान इनको देते हुए देखा आतंकवादियों को, तो अब तो ये फर्क करना मुश्किल हो गया है कि आतंकवादी कौन है, सेना कौन है, नेता कौन है। और ये हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए भी है कि हम कहां तक और कितना इनको काटते रहे। देखिए, ये तो एक तरीके से रक्त बीज है कि जहां गिरते हैं वहां से पनप जाते हैं। और इस समय जब हमने पीओके में जाकर, मुरीदके में जाकर इनके बेस खत्म किए, अब वो उनको अफगान बॉर्डर के पास ले जाकर दोबारा से खड़ा कर रहे हैं। और उसमें एक सैफुल्ला जैसा आतंकवादी मंच पे खड़े होकर कहता है कि हमें मोदी की मरम्मत करने का समय आ गया है और हमारे सिपह सलार इस काम को करें। तो आप देखिए कि एक नंबर 2 जो है एलएटी का, वो इस तरह का अगर बयानबाजी एक देश में कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज को दर्शाता है कि प्रशासन, सेना, आतंकवादी, जी। ये एक ही सिक्के में रचे बसे हैं। हमें कोई फ्लिप करने की भी जरूरत नहीं है, ये एक ही साइड है कॉइन का। और इसलिए जरूरी है कि हमको अपनी तरफ से अब पाकिस्तान को उजागर करने के लिए क्यूरेटेड मिशंस चलाने चाहिए, ताकि दुनिया को इनका चेहरा पसंद समझ में आए। और जिस तरह की हरकतें करते हैं हमारे यहाँ पे, पूरे विश्व में उन हरकतों का पर्दाफाश हो। हम का मतलब, मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और इसको मीडिया पे जिस तरीके से ये लोग हैशटैग चला रहे हैं कि टीच मोदी अ लेसन, उस तरह के जो भी चैनल्स हैं उनको बैन करना चाहिए जहां पे भी ये हैशटैग्स आ रहे हैं। इट इज अ मैटर ऑफ शेम फॉर पाकिस्तान की खुले आम इनके आतंकवादी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके यहां से कोई रिएक्शन नहीं है। जी। हिमांशु जी, दूसरी ओर सैफुल्लाह कसूरी का जिस तरीके से पूरा वीडियो निकलकर सामने आया है पाकिस्तानी आर्मी के साथ, एक कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ये वीडियो एक एविडेंस के तौर पर भी है कि किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी के साठगांठ आतंकियों के साथ है। ऐसे में क्या अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की कोई फजीहत हो सकती है? लेकिन समय समय पर ऐसे वीडियो आते रहे हैं हिमांशु जी, हमने एक ये भी चीज देखी, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई। अभिषेक जी, देखिए, जो आतंकवाद का काम पाकिस्तान में शुरू हुआ था वो 1980s में शुरू हुआ था, और जी। 1987 में एलईटी बना था। और ये जब काम शुरू हुआ था तो इनका जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने इस चीज को शुरू किया था अमेरिका के साथ मिलकर, रशिया को कंटेन करने के लिए। जब ये अफगानिस्तान में इस तरह का जिहाद इन्होंने शुरू किया था, तो इंटरनेशनल मंचों पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान में पनपे हुए आतंकवाद को फंडिंग मिलती है, उनको हथियार मिलते हैं। तो इंटरनेशनल कॉम जो है काफी हद तक इस तरह की चीजों को बढ़ावा देती है। वो दो मुखौटे ओढ़ती है, एक जिसमें वो शांति की, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो आतंकवाद को फंडिंग करते हैं। तो पाकिस्तान सिर्फ एक मोहरा है जिसकी जमीन को इस्तेमाल कर कर इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं। और जो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, जिस तरीके से आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान को बेच दिया है, पीओके में हम चाइना को देखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी कंट्रीज जैसे हम अमेरिका का नाम ले सकते हैं, ये खुद कहीं ना कहीं पर डीप स्टेट जो है वो काम करती है। और डीप स्टेट का काम ही ये होता है कि इस तरह की घटनाएं करवाकर दूसरे कंट्रीज को डिस्टेबलाइज किया जाए। और इसीलिए इस तरह के जो आतंकवादी हैं वो खुलेआम पाकिस्तान जैसे देशों में घूम पाते हैं। उनको ना सिर्फ फंडिंग दी जाती है, उनकी ट्रेनिंग मुहैया कराई जाती है, उनका पूरा सिलेबस है, उनको वो टीचर्स प्रोवाइड करते हैं।
तो ये एक पूरा सिस्टम है। और इसीलिए कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जो भारत से देश हैं जो बार बार इनको बेनकाब कर रहे हैं, वो सफर करते हैं, क्योंकि हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर है। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जो एक तरफ तो आतंकवाद को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से वो बैक चैनल से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उस नेक्सस को भी उजागर करने की बहुत जरूरत है। जी हिमांशु जी, दूसरी ओर क्या आपको लगता है कि अब पाकिस्तान आतंकवाद को औपचारिक रूप से अपनी नीति का हिस्सा मान चुका है, उसे एक्सेप्ट कर चुका है? पाकिस्तान ने 1980 में ही इसको अपनी औपचारिक नीतियों में लिया था। तभी देखिए, ऐसा हो नहीं सकता कि प्रशासन के बिना आप एक परिंदा पर नहीं मार सकता है किसी भी देश में। अगर प्रशासन ना चाहे तो आप हिल नहीं सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज रन बाय द ऑफिशियल मशीनरी। उस देश की हमेशा से नीति रही है कि भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए या किसी और कंट्री को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने अपनी नीति में इसको रखा है। तभी आईएसआई इनको चलाती है, इनकी फौज इनको चलाती है, ट्रेनिंग देती है। देखिए, हाफिज सईद को जब कोर्ट ने सजा दी थी, उसके बावजूद उसका आर्मी कैंटोनमेंट में जो मिलिट्री हॉस्पिटल है उसमें वीआईपी वार्ड में रखकर उसको ट्रीटमेंट दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत साफ है कि इनकी नीतियों में पाकिस्तानी आतंकवादी शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब अजहर मसूद के घर से लाशें निकली थी तो उनको राष्ट्रीय सम्मान दिया था। सड़कों पर जब वो उनके जनाजे लेके जा रहे थे तो लोग खड़े होकर उनको मिलिट्री सैल्यूट दे रहे थे। अगर मान लीजिए उनको आतंकवादी घोषित पाकिस्तान में किया जाता, तो क्या इस तरह का राष्ट्रीय सम्मान उनको दिया जाता? उनके राष्ट्रीय ध्वज में उनको लपेटा जाता? नहीं होता। तो ये राष्ट्र नीति का हिस्सा है। और अब तो ख्वाजा आसिफ भी इस तरह के बयान दे रहे हैं, और इनके बाकी मिनिस्टर्स भी इस तरह के बयान देते रहते हैं कि भाई हमारी तो सेकंड फसल तैयार हो रही है जो मदरसों में पड़ रही है। तो वो सेकंड फसल कौन सी है? मदरसों में क्या ट्रेनिंग हो रही है पूरी दुनिया को पता है। मदरसों में ये आतंकवादी तैयार करते हैं। तो ये एक बहुत ही डीपली रूटेड हेट्रेड है इनके मन में बाकी सबके लिए, और उसी हेट्रेड की बिना पर ये ब्रेन वॉश करके बार बार यूथ को उसमें लेके आते हैं। और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, बल्कि स्टेट के ही हिस्से हैं। जी हिमांशु जी, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, ये जाहिर तौर पर हैरान करने वाले हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बयान जी भी जुड़े हैं। निपुण जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और निपुण जी, जिस तरीके से पाकिस्तान और आतंकवाद, इस गठजोड़ को पूरी दुनिया ने देखा है, क्या आपको लगता है कि अब पूरी दुनिया को ठोस कदम और ठोस कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर करने की जरूरत है? और अगर पिछले कुछ समय को लेकर बात करें कि समय समय पर कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई, ऐसे कई सारे कह सकते हैं कि एविडेंस निकलकर सामने आए, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। निपुण जी, देखिए, अभी मैं हिमांशी जी को सुन रहा था काफी देर से। उन्होंने आपको पूरा बता दिया। उन्होंने बहुत अच्छे से सोची को बताया कि 71 के वॉर के बाद जब 71 में पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए तो पाकिस्तान की ऑफिशियली एक पॉलिसी उन्होंने बनाई कि ब्लेड इंडिया विद 1000 कट, और फिर एक लो इंटेंसिटी वॉर को शुरू किया। उसमें उन्होंने एक नेक्सस तैयार किया। नेक्सस में हम चाहे टेररिस्ट की बात करें, रेडिकल ग्रुप्स की बात करें, ऑर्गेनाइज क्राइम, दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों की बात करें, इन सब का एक नेक्सस बनाकर, और एक मूवी आई थी द हीरो, अगर कभी आप समय देखिएगा तो उस मूवी में ये बात दिखाई गई है बहुत अच्छे से। और उस नेक्सस को सपोर्ट किया गया आईएसआई के द्वारा और साथ में पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा। तो ये तो पुराना इनकी स्ट्रेटजी पॉलिसी है कि हमको भारत को 1000 कट देने तब खून बहाना है और एक लंबा वॉर भारत से लड़ना है, क्योंकि भारत से लड़ने के लिए हम डायरेक्ट फाइट करेंगे तो हम हर बार आ रहे हैं, चाहे हम बात करें 47 की, 65 की, 71 की, 99 की। तो इसका तरीका यही है कि हम उनसे क्या करेंगे, लो इंटेंसिटी वॉर, जिसको प्रॉक्सी वॉर भी कहा जाता है। और जितने भी टेररिस्ट हैं इनको पाकिस्तान अपने एक एसेट मानता है। बात यहाँ पे जो अपने अगला क्वेश्चन आपने किया कि अमेरिका, जितने सारे दुनिया के देश हैं, सबको पता है और सबको हमने ओपनली बता भी रखा, दिखा भी रखा है विद प्रमाण। और इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? ओसामा बिन लादेन कहाँ पाया गया? ओसामा बिन लादेन पाया गया पाकिस्तान के हैदराबाद के अंदर। इससे बड़ा प्रमाण अमेरिका के लिए क्या होगा? लेकिन फिर भी ये दुनिया के सारे देश जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। रशिया यूक्रेन में वॉर हो गया,
तो पूरी दुनिया में एकदम मातम मचा रखा है, कि हल्ला मचा रखा है कि भारत ने कर वो मदद कर रहा है रूस की, ये वो। पाकिस्तान को हम इतने सालों से झेल रहे हैं, इनके अंदर रत्ती भर भी किसी बात की कोई भी संवेदनशीलता नहीं। अभी कल की बात है, जयशंकर जी एक बात कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू में उन्होंने इसी बात को, इसी हिपोक्रेसी को, इसी पाखंड को उजागर किया। उन्होंने कहा कि आप बोलते हो कि एक की साइड ले लो, हम किसकी साइड ले लें? जो अपने मुद्दों को लेकर तो हम पर थोपने का प्रयास करते हैं, और जो हमारा मुद्दा है टेररिज्म को लेकर, उसको आपको कोई संवेदनशीलता नहीं। इनको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ, ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के हमले के बाद हुआ, और फिर आप देखिए अमेरिका की बदतमीजी, किस प्रकार से अमेरिका सपोर्ट किया, केवल केवल किस लिए कि मुझे नोबेल मिल जाए। और आज आपने सुना होगा कि अमेरिका ने सेल ओपन कर दिए कि हमसे मिसाइल लो, तुम खरीद लो पाकिस्तानियों। तो पाकिस्तान जो है वो मिसाइल तक खरीदने के लिए आपको बैठा है, पोर्ट तक अमेरिका पाकिस्तान का ले रहा है। तो बात आखिर ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण है? देखिए एक्चुअली क्या है, एक तो ये देश हमें किसी तरह से कंसीडर करते नहीं है, हमारी संवेदनशीलताओं पर ध्यान देते नहीं है कि हमारी सेंसिटिविटी क्या है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट क्या है, और नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं, हमारी सिक्योरिटी के कंसर्न क्या है, ये स्पष्ट होता है। तो भारत को ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि हमें एकला चलो ही नारा देना होगा, और अपनी पूरी कैपेबिलिटी को बढ़ाना होगा, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए खुद प्रयास करने होंगे। और मैं समझता हूँ भारत इस बात को समझता है, तभी हम लोग नैम से आगे बढ़कर मल्टी एंगेजमेंट की पॉलिसी पर आए हैं। दूसरी बात क्या है कि अमेरिका हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, मुझे लेकर भविष्य ऐसा लगता है कि ये नेक्सस दोबारा से हमको तैयार होता दिखाई देगा। पाकिस्तान की तो मंशा ये है कि भारत खंड खंड हो जाए, सोचने में कुछ नहीं जा रहा है, वो सोचते ऐसा जरूर है। इधर चीन भी चाहता है कि भारत का भी क्या हो जाए, टुकड़े हो जाए, लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि भारत बहुत ज्यादा ताकतवर ना हो पाए, भारत इतना ताकतवर रहे कि हम कहीं गो तो भारत जो है चीन पे चढ़ाई कर दे जी। तो वो नहीं चाहता कि चीन को, जैसे हमने 71 में सपोर्ट कर गया, चीन हमारे सामने खड़ा हो गया, तो ऐसे भारत खड़ा हो, तो भारत के साथ में मुद्दे बने रहे, ताकि हम चेक एंड मैच भी भारत के साथ खेलते रहें, पाकिस्तान का नाम ले लेकर बार्गेनिंग करते रहें। जी। तो मैं समझता हूं कि ये समझने वाली बात है, और हमारी फॉरेन पॉलिसी इस बात को समझती भी है, और ये बात ध्यान दे कि कोई भी किसी का परमानेंट नहीं होता, और खास तौर से हर कोई किसी के लिए, कहता ना कि दुश्मनों से कम दोस्तों से ज्यादा सावधान रहना पड़ता है। जो दोस्ती का दावा करते हैं उससे ज्यादा सावधान, तो अमेरिका वही दावे करता है, तो बहुत सावधानी से उस दोस्ती को देखा जाए। जी जी। हिमांशु जी, दूसरी ओर अगर भारत की सीमाओं को लेकर बात करें, क्या जिस तरीके से